सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए। और आइए आज का न्यूज में सुनते हैं ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रेम्फ एजुकेटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सतीश शर्मा संस्थापक हैं, नया कंसेप्ट लाए हैं जो बिहार के राजधानी पटना के सगुना मोड़ के केशव हॉस्पिटल के तरफ से सर्विस लेन में दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के बगल में है, जो तनाव मुक्त अध्ययन कराती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक सतीश शर्मा जी हैं, जो नए कंसेप्ट लाए हैं। सतीश शर्मा अपने आप में एक योग्य व्यक्ति है और इन्होंने नया कंसेप्ट से एक कोचिंग चला रहे हैं और संस्थापक है। ट्रेम्फ कोचिंग के बच्चे से पूछते हैं आखिर वह क्या बता रहे हैं। यहाँ मेरा नाम अंकित कुमार हुआ और मैं इस कोचिंग में क्लास 12th में ज्वाइन किया हूँ। तो सर, मुझे इस कोचिंग का सबसे अच्छा बात ये लगता है कि अगर कोई बच्चा वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाकी सब इंस्टीट्यूट में वैसा नहीं है। अगर आप वीक हैं तो वीक ही रहेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाए। लेकिन इस कोचिंग का ये अच्छा बात है कि आप अगर वीक हैं तो आप पे अच्छा से फोकस होगा, टीचर्स लोग आप पे हमेशा ध्यान रखेंगे और आप वीक भी हैं तो भी आप स्ट्रॉन्ग बन के आपको जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं। ये कोचिंग का सबसे अच्छा बात लगा। और बाकी सर, यहाँ पे स्टडी टाइम भी नॉर्मली 3 से 4 आवर्स या 5 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है, लेकिन यहाँ पे 6 से 7 आवर्स रोज़। और घर पे भी अगर कोई डाउट हो तो तुरंत जो टीचर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं तो तुरंत डाउट भी सॉल्व हो जाता है। व्हाट्सएप और ऐसे से व्हाट्सएप अपना बाद में भी बात हो सकता है। हाँ, मतलब जब भी डाउट हो तो कॉल पे भी बता सकते हैं या वॉइस मैसेज। ट्रेम्फ कोचिंग संस्था में आने के लिए 4-5 रास्ते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन उतरते हैं, वहाँ से सीधे बेरी रोड पकड़कर सगुना मोड़ पर आएंगे। उसके बाद उसमें सर्विस लेन जिस तरफ केशव हॉस्पिटल है उसी के बगल में आई पुंज हॉस्पिटल है। आई पुंज हॉस्पिटल के बगल में ही यह कोचिंग एजुकेशन हब है। आइए, और दूसरा बात, दानापुर स्टेशन से आते हैं तो सगुना मोड़ गोलंबर पर आइए, उसके बगल से केशव हॉस्पिटल के तरफ से रास्ता है, वहाँ से आप आ सकते हैं। और इस सभी चीज़ होने के बावजूद भी इस कोचिंग में भीड़ लग रही है। सुविधा और व्यवस्था होने के बाद भी कोचिंग अपने जगह पर परचम लहरा रही है। आइए, और इसके फैकल्टी इंचार्ज यानी फैकल्टी इंचार्ज फिजिक्स और मैथ का जिन्होंने इंचार्ज हैं पांडे सर, उनसे बात करते हैं। उन्होंने अपने कोचिंग अनुभव और विद्यार्थियों को प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हैं। ऐसा कोचिंग कहीं नहीं बिहार में मिलेगा। बिहार के राजधानी पटना के सगुना मोड़ पर यह कोचिंग अवस्थित है। आइए सुनते हैं सर से क्या बात बता रहे हैं। और मेरा खुद का नाम वत्स गौतम कुमार पांडे हुआ। मैं सीनियर फैकल्टी 11th-12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ। और इस इंस्टीट्यूशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को शिक्षित करना और बेसिक शिक्षा को देते हुए और अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जैसे कि जेई मेंस और एडवांस में अच्छे स्कोर के साथ रैंक लाने के लिए हम लोग उनको तैयारी करा रहे हैं। और तैयारी कराने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत के और अग्रसर कर रहे हैं, बच्चों को प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ें और पढ़ाई में उनको मन लगे, कोई प्रेशर के साथ ना पढ़ें। और जब प्रेशर के साथ तभी नहीं पढ़ेंगे जब वो निश्चित तौर पर आपको उस पढ़ाई से अपने आप को जोड़ के महसूस करेंगे, कि जुड़ाव महसूस करेंगे, तभी पढ़ पाएंगे। और उस पर हम लोग का इंस्टीट्यूशन काम करता है कि कैसे बच्चों को उनके शिक्षा की तरफ जुड़ाव महसूस करके उनको पढ़ाया जाए और शिक्षित किया जाए। और आप कितना दिन से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम किस पद पर हैं?
हम सीनियर फैकल्टी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है ना टीचर हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ 11th-12th में हम पढ़ाते हैं। इस बार आपका क्या तैयारी है? इस बार मेरे पास जितने भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता क्या है और सारे इंस्टीट्यूशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिया जाता है, और कहीं से भी बच्चे लीजिएगा तो 10% है ना रिजल्ट तो ऐसे भी आ जाता है। हम लोग का फोकस है कि जितने बच्चे हम लोग के पास एडमिशन लेते हैं उसमें से 80 to 90% का सिलेक्शन जरूर हो, और इस पर हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा को पढ़ाना जरूरी है। सिर्फ भीड़ लगाना और सिर्फ पैसा कमाना इस इंस्टीट्यूशन का ना कभी उद्देश्य है और ना कभी रहेगा। निश्चित तौर पे हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि जितने बच्चे आएँ उसमें 90% to 80% जरूर सेलेक्टेड हो, और हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील हमेशा रहे हैं और रहेंगे। आपके क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है अभी तक? बहुत अच्छा है। अभी हम लोग जितना भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैथेंगो का हो या किसी चीज़ का हो, है ना, अपना हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, है ना। जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें से सारे बच्चे, है ना, बहुत अच्छा सिलेक्शन के की ओर अग्रसर हैं। लगभग मान के चलिए कि 90% to 80% स्कोर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो निश्चित तौर पर, है ना, सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। 80 to 90% का जरूर यहाँ से सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए सुनते हैं सीनियर क्लास यानी 11-12 की एक बच्ची हैं, अपने बारे में क्या बता रही है और कोचिंग के बारे में क्या बता रही है। आइए सुनिए। बताओ, कहाँ से आती हो? मोरे बिहार खबर। कितना दिनों से यहाँ पढ़ रही हो? मई से। और किस क्लास में अभी हो? 11th। क्या लक्ष्य क्या है तुम्हारा? IIT से मतलब कि क्रैक करना। घर पर कितना घंटा पढ़ती हो? 4-5 घंटा। रटती हो कि समझ के याद करती हो? इसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं। समझती भी हो और रटती भी हो? मतलब मिक्स। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक हो रहा है। फैकल्टी इंचार्ज कैसा है? ठीक है। समझाते हैं? यहाँ पे समझाते भी हैं, जितना मतलब कि हम लोग को नहीं समझ में आए तब भी जितना बार पूछिए उतना बार भी बताते हैं। चिड़चिड़ाते नहीं ना है? नहीं, चिड़चिड़ाते नहीं। आइए अब सुनते हैं जूनियर फैकल्टी यानी 7 to 10th के लिए मैडम जी पढ़ाती है। आइए सुनते हैं मैडम जी क्या बोल रही है। स्वागत है मैम, आप अपने पूरा परिचय दीजिए। आप यहाँ पर कितना दिन से पढ़ा रही हो वो भी बताइए। Hello, myself Muskan Priya. I have done my graduation from Patna Women's College and completed my masters from Patna Science College. I am teaching here as a faculty of physics and bio from last 1 year. कोचिंग में आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? I taught biology and physics. कहाँ तक के बच्चे को आप पढ़ाती हैं? From class 7 to class 10. बच्चे लोग का परफॉर्मेंस क्या है? आपका सबसे बेस्ट बच्चा कौन सा है? 1-2 का नाम बताइए। बच्चे लोग के परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो जब वो यहाँ आए थे तो बहुत सारे वीक पॉइंट थे, जैसे उनके किसी भी टॉपिक में क्रिस्टल क्लियर नॉलेज नहीं था। सब कुछ नॉलेज जो था आधा अधूरा था, पर जैसे जैसे यहाँ वो पढ़े उनको धीरे धीरे हर एक चीज़ का नॉलेज बढ़ा और फिर उनको चीज़ें ग्रैस्प करने की आदत हुई और वो फुल नॉलेज उस बारे में हुआ। जैसे कि हम जब से यहाँ आए हैं, एक अंकित नाम का बच्चा है जो कि मेरे से पढ़ रहा है, जो फर्स्ट दिन हम अंकित को देखते थे और आज जो अंकित में चेंजेस देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले वो मतलब कि था, वो उस वक्त भी ब्राइट स्टूडेंट था, पर अब जो है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस है पढ़ाई को लेके या किसी भी नॉलेज को लेके, उसमें काफ़ी चेंजेस है। अभी आप कितना समय अभी देते हैं कोचिंग में? ऐसे मेरा मंडे टू संडे रोज़ यहाँ क्लासेस होता है। 3 दिन जो होता है ये रेगुलर क्लासेस होता है, बाकी दिन हम एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चों को डाउट क्लियर कराते हैं। संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट हाफ डे टेस्ट होता है और हाफ डे डिस्कशन क्लास होता है, डाउट क्लास होता है जिसमें डाउट क्लियर किया जाता है। अभी आपके क्लास के आपके नज़र में कितने बच्चे अच्छे हैं परफॉर्मर?
जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्लास ऐसे तो मेरे एक टीचर के लिए हर एक बच्चा इम्पॉर्टेंट होता है और हर एक बच्चा ही अच्छा होता है, पर कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे, जैसे कि क्लास 7 से 10th तक बात किया जाए तो क्लास 7 में अनन्या नाम की लड़की है जो कि बहुत ही अच्छी है पढ़ने में। क्लास 8 में श्रेयस, सुधांशु, प्रीतम, ये सब, प्रखर, ये सब बहुत अच्छे हैं। क्लास 9th में मैंने जैसे पहले भी बताया अंकित, वो यहाँ से फर्स्ट स्टूडेंट है जो कि इस कोचिंग से पढ़ते आ रहा है। और क्लास 10th में आद्या, जगत, ये सब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। MSJP न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब जूनियर क्लास के बच्चे और छात्र छात्राएं से पूछते हैं जे क्या पढ़ाई होती है। आइए रूबरू होते हैं छात्राएं और छात्रों से। क्या 7 से लेकर 10th तक का बच्चे क्या बता रहे हैं, आइए सुनिए एक वीडियो क्लिप जो कितना दिन से यहाँ पढ़ रही हो? सर मैं जून से आई हूँ। जी, जून से कितना माह हुआ, कितना मंथ? 6 months। चलो, क्या पढ़ती हो? साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। पहले से यहाँ जो पढ़ रही हो उसमें कुछ अंतर लग रहा है? यस सर, कोचिंग से पहले आपको पढ़ती थी और अभी में कुछ अंतर है? यस सर। क्या अंतर? सर मेरा इस बार परसेंटेज पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा आया है। क्या, कौन सब्जेक्ट में? सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट है पहले से। ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू सर। नाम बताइए। राजनंदी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7th में। पहले से यहाँ आई हो तो कुछ प्रोग्रेस है? हाँ बहुत ज़्यादा। शिक्षक के क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। इसके अलावा भी कुछ होता है? शिक्षक के पढ़ाई से संतुष्ट हो? पहले से और अभी में क्या अंतर लग रहा है? पहले से ज़्यादा मार्क्स भी आ रहा है और क्लास में भी अच्छा प्रोग्रेस है। सभी सब्जेक्ट में आ रहा है। शिक्षक के बारे में कुछ कहना है? हाँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और अच्छी तरह से डाउट भी क्लियर होता है। धन्यवाद, कर रही। क्या नाम है? अनन्या सर। कहाँ से आती हो? बेली। किस क्लास में पढ़ती है? रिलेटिव का कोचिंग है, इसलिए मेरे पापा ने ही सजेस्ट किया। और अभी पीछे के परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ कैसा आपका परफॉर्मेंस है स्टडी का? मार्क्स में बहुत प्रोग्रेस है। क्लास में जो सर क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसका आंसर दे पाती हूँ। क्या घंटा पढ़ती हो घर पर? कम से कम 3 घंटे। चलो, थैंक यू। कर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सार्थक है और मैं अभी स्टैंडर्ड 7 में हूँ। मैंने पहले तो मैं मैथ्स में बहुत वीक था, बट यहाँ पे एक पांडे सर हैं, उन्होंने मुझे हर एक टॉपिक में मदद किया और जो भी मुझे डाउट था उन्होंने सारा क्लियर कर लिया। अब मुझसे कोई हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं आराम से माइंड में ही बना लेता हूँ। और मैंने इसी हिसाब से मैंने इस बार में बहुत अच्छे नंबर से टॉप किया है, इवन 2nd रैंकिंग लाया है। क्लास में टॉप किया है, कोचिंग में टॉप किया है? पूरे कोचिंग में तो कह सकते हैं, लेकिन मैंने क्लास में 2nd रैंकिंग लाया है और ऐसे कोचिंग में बोलेगा तो 3rd। क्या, कितना घंटा आप पढ़ते हैं? टॉप करने का लिए क्या राज है आपका? डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। अगर आप दिन का 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपने माइंड को अच्छे से रख के पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, तो आप दिन का 1 घंटा भी पढ़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे घर में 2 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ लेता हूँ। 2 घंटा 3 घंटा स्टडी करने में ही टॉप कर गए? हाँ, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं पास कर गया। थैंक यू। यहाँ पर पढ़ रहा है 4 months पहले से। 4 मंथ से। क्या परफॉर्मेंस आपका पीछे से अभी तक ले
4 माह में कोई परफॉर्मेंस आपको लग रहा है, कुछ प्रगति लग रहा है? यस सर, इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव में क्या क्या सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुआ? मैथ्स और साइंस। मैथ साइंस बेटर फील करते हैं। चलिए बैठिए। आर्यन राज। हाँ, बोर्ड बोलो। कब से पढ़ रहे हो? सर 3 months ago। वेरी गुड। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पर? सर मैथ, साइंस और इंग्लिश। क्या पीछे से इस बार अभी कुछ परफॉर्मेंस आपको लग रहा है? यस सर। कितना नंबर का अंतर है? सर पहले से तो इम्प्रूव अच्छा खासा हुआ है। अच्छा खासा कितना है? गोल मटोल नहीं बोलिए, स्पष्ट नहीं, बोलिए नहीं। जितना है। सर अच्छा आया है। है? अच्छा। अच्छा है ना? पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यस सर। चलिए बैठिए। थैंक यू। कहाँ से आते हैं? हॉस्पिटल के पीछे से। कितना दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? 6 months। 6 मंथ। 6 मंथ में आपका कुछ परफॉर्मेंस है? हाँ है। क्या चीज़ आपको लग रहा है जो परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा हुआ, इसमें कम हुआ? साइंस में तो ज़्यादा हुआ है और फिर मैथ में हुआ हल्का हुआ है। मैथ समझ में आ रहा है? हाँ, मैथ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा। बढ़िया। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। जोर से तरी बोल्डली आवाज। हर्षवर्धन। कितना दिन से यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं? 4 months। कैसे आपको पता चला ये कोचिंग के बारे में? मेरे अंकल ने बताया था। अंकल बताए थे। अभी पहले से अभी क्या परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है कि हम इसमें अच्छा किए, उसमें नहीं अच्छा किए, ऐसा कुछ फीलिंग? मैथ और साइंस थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। मैथ साइंस इम्प्रूव हुआ है। यहाँ के शिक्षक से आप संतुष्ट हैं? यस सर। समझ में आता है कि रटते हैं? नहीं सर, समझ में आता है। समझ के या पढ़ते हैं कि आप रट्टा मार लिए हो गया? नहीं सर, समझ के पढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। क्या नाम है बाबू? श्रेयस कुमार। जी? श्रेयस कुमार। आप कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? 4 महीने। 4 महीना। क्या चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। अच्छा, समझ में आते हैं? यस सर। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं समझ में आए? नो सर। मैथ में क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए। यस सर। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से 5 -1। हाँ चलिए। कितना दिन से आप पढ़ रहे हैं? 2 साल। 2 साल होने वाला है। क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 8। 8 में? 7 से ही पढ़ रहे हैं कि 6 से पढ़ रहे हैं? 7 से। कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। यहाँ इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। क्या चीज़ का लक्ष्य है आपका? क्या चीज़ करने का लक्ष्य है? अभी सोचा मेरा नाम आदित्य है। मैं 8वीं कक्षा का एक छात्र हूँ और मैं पिछले लगभग 6-7 महीनों से इस कोचिंग में आ रहा हूँ और इस कोचिंग में केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, बायो, एसएसटी, कभी कभी इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा। और परफॉर्मेंस कैसा है आपका क्लास का? पहले जिस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस चाहता था उस हिसाब से तो अभी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कहाँ से आते हैं? इस संस्था में कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 2 साल। 2 साल से। किस क्लास में हैं? 8 में। जो पढ़ते थे आप उससे अच्छा बेटर है कि आप बेटर नहीं फील कर रहे हैं? बेटर है। और यहाँ पर कैसा माहौल है पढ़ाई का? ठीक है? ठीक है। ठीक माने कैसा ठीक है? ऋषु कुमार है। जोर से बोलिए। मेरा नाम ऋषु कुमार है। मैं हाँ। क्लास 8 में पढ़ता हूँ। कहाँ से आते हैं? लेखा नगर से। लेखा नगर से।
पहले से और अब में क्या परफॉर्मेंस आपका अंतर क्या कुछ दिखाई पड़ता है? हाँ पड़ता है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा है? ठीक है। पढ़ाई के लिए कैसा माहौल चाहिए? बढ़िया चाहिए। जोर से बोलिए। बढ़िया चाहिए। कहाँ से आते हैं? इस कोचिंग में कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 6 महीने। जी 6 महीने। 6 महीना। पहले जो पढ़ाई करते थे उससे यहाँ कुछ प्रोग्रेस है? हाँ। क्या है, आपको क्या लगता है? कोई लक्ष्य? बहुत अच्छा, थैंक यू। बैठ जाइए। बोलो। राहुल, क्या नाम है? उज्जवल सिंह। कब से पढ़ रहे हैं कोचिंग में? 6 मंथ। 6 मंथ है। पहले का जो परफॉर्मेंस है उससे बेटर फील कर रहे हैं? पहले कितना नंबर आता था? 80 अभी क्या है? 80 से ऊपर आता है। चलिए बेटर है, बैठ जाइए। कितना दिन से कोचिंग में पढ़ रहे हैं? लगभग 4 महीना। पहले से अभी क्या परफॉर्मेंस है? पहले सर क्लास में नॉर्मल परफॉर्मेंस था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो। अभी जो आप यहाँ के पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यस सर, बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ पे। और आगे लक्ष्य क्या है आपका बनने का? फिलहाल तो सर IIT क्लियर करने का। अभी किस क्लास में है? 8 में। बेस यहीं से मजबूत हो रहा है? यस सर। चलिए बैठ मानने के नज़दीक। यस सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम शुभांशु राज। अच्छा, कितना दिन से पढ़ रहे हैं कोचिंग में? सर लगभग सर 5 महीने से। 5 महीना से? यस सर। और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? सर साइंस में सर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं। आगा लक्ष्य क्या है? सर UPSC क्लियर करना। पहले की अपेक्षा यहाँ कुछ प्रगति आपको महसूस हो रहा है? यस सर। सब सब्जेक्ट में कुछ प्रगति है? यस सर। पढ़ाई से संतुष्ट है पूरा? यस सर। जोर से बोलिए। हाँ संतुष्ट है। यहाँ शिक्षकों के बारे में आपको कुछ कहना है? सर यहाँ के शिक्षक सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। रटा के पढ़ाते हैं कि ऐसे समझा के पढ़ाते हैं? समझा के पढ़ाते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? दानापुर से। कोचिंग में काहे के लिए आते हैं? पढ़ाई करने के लिए। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 8 में। पहले से अभी में आपको कुछ प्रोग्रेस लग रहा है? हाँ। क्या चीज़ में प्रोग्रेस लग रहा है? मेरा साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है पहले से। अच्छा, और सब सब्जेक्ट में? और सब में भी ठीक ही है। शिक्षक के बारे में कुछ कहना है? शिक्षक बहुत अच्छे हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं। समझाते हैं कि रटाते हैं? समझाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं केमिस्ट्री के टीचर फैकल्टी इंचार्ज अनुज चौधरी जी से वह क्या बोल रहे हैं और अपना जानकारी और बच्चों के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार तैयारी करना है। आइए सुनते हैं। अनुज चौधरी जी का कोचिंग का केमिस्ट्री फैकल्टी इंचार्ज हैं। आप लोग जानते हैं ये केमिस्ट्री ही सबसे मेहनत करने वाला सब्जेक्ट है और इसमें आपको रटने से काम नहीं चलता है, समझने से काम चलता है। आइए सुनते हैं अनुज चौधरी फैकल्टी इंचार्ज केमिस्ट्री का। यही अनुज चौधरी जी हैं। आइए सुनिए अनुज चौधरी जी का। आपका स्वागत है सर। अपना पूरा परिचय दिया जाए और कितना दिन से यहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी बताया जाए। मेरा नाम अनुज चौधरी है। मैं यहाँ पे 1 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ यहाँ। 1 साल में आपका
बच्चा का क्या परफॉर्मेंस है क्लास में? परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही हो रहा है। हम अपने तरफ से हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम बताएं वो इस तरीके से बताएं कि वो इजी हो बच्चों लोग के लिए टू अंडरस्टैंड, है ना। और एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लोग को भी एग्ज़ाम देने में आसानी हो, अच्छे से एग्ज़ाम दे, अच्छा नंबर लाए। क्लास का परफॉर्मेंस अभी अच्छा ही है। जब से बच्चे आए हैं तब से इम्प्रूव ही कर रहे हैं वो, है ना। हमारे फैकल्टीज़ का यहाँ पे यही कोशिश रहता है कि हम बच्चों को इस तरीके से कॉन्सेप्ट दें ताकि एक बार उनके दिमाग में बैठ जाए और वो फिर उसको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में भी करके आए। माने आपको कहना है समझना है, रटना नहीं है। समझना है, रटना नहीं है ना। रटने से कुछ नहीं होगा। एक बार बच्चा समझ जाए तब तो फिर वो लिख ही देगा। चलिए, एमएजेपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं जो विद्यार्थी, बच्चे और छात्र और छात्राएं 11-12 का क्या बोल रहे हैं। आइए सुनिए बच्चों का भी मत। 5 महीने पहले ही ज्वाइन किया यहाँ पे। 11th में अभी मैं पढ़ता हूँ, PCM का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे कोचिंग का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी भैया ने भी हम आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि बाकी कोचिंग्स में 2-3 आवर्स का क्लास होता है और गैप दे के होता है। एक दिन हुआ तो एक दिन नहीं होता है, एक दिन छुट्टी दे दी जाती है। तो हम लोग का क्या है कि रोज़ क्लासेस होता है। पहले तो संडे को भी क्लासेस होता है और 6 से 7 आवर्स हमारा हमेशा क्लास होता है। और जो टीचर वगैरह भी हैं हम लोग के फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स के, तो वो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। कुछ भी छोटा सा भी डाउट होता है तो फ़ोन करके रात में 1-2 बजे भी एक्टिव रहते हैं। रात में 1-2 बजे भी हम लोग को समझा सकते हैं वो, और फ़ोन करके क्वेश्चन भी भेजते हैं रात में, ताकि मतलब हम लोग को मतलब यहाँ पे क्वेश्चन तो बनाते हैं लेकिन घर पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो सर भेज देते हैं। और भी जो छोटा मोटा डाउट होता है हम लोग का क्लियर हो जाता है यहाँ पे। और अभी तो तैयारी चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं कहेंगे बाकी। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ सर। जैसा कि सभी लोग ने बताया कि कोचिंग बहुत अच्छा है। मतलब एक बच्चे पे स्पेशली गाइड किया जाता है और मतलब ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगर मान लीजिए क्लास में कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो उसको मतलब एक बच्चे से पूछा जाता है और उसको अगर नहीं समझ में आए तो उस मतलब जब तक उस बच्चे को समझ में नहीं आता आगे नहीं बढ़ता है। और बाकी यही सब की ज़्यादा टाइम दिया जाता है। कितना दिन से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मेरा 7th मंथ हो गया। पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? घर पर कितना देर पढ़ते हैं? घर पे 6-7 घंटे। यहाँ पे हमारा 7 घंटा। मतलब सुबह में 11 बजे आते हैं तो शाम के 5 बजे 5:30 बजे घर छुट्टी होता है। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? अविनाश। कितना दिनों से यहाँ पढ़ रहा है? 4-5 महीना से। किस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? 12th में। क्या लक्ष्य आपका क्या है? JEE मेंस निकालना। और कितना घंटा यहाँ पढ़ाई होता है? घर पर कितना घंटा पढ़ते हैं? यहाँ पे 6 घंटा और घर पे 4-5 घंटा। चलिए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। कोचिंग तो बहुत अच्छा है सर, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, रात को भी पढ़ाते हैं। और लगभग यहाँ पे हम 7 घंटा रुक जाते हैं और घर पे भी जाके फिर सर पढ़ाते हैं अच्छे से। क्लास टेस्ट होता है, उसमें क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारा? क्लास टेस्ट होता होगा ना? हाँ, संडे को होता है हमारा टेस्ट। हाँ, तो उसमें तो ठीक ही परफॉर्मेंस है। खुद से कैसे कहें कि कैसा परफॉर्मेंस है? खुद से कैसे बताएं कि कैसा परफॉर्मेंस? अरे तुमको अंदाज लगता होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं। अपना तो जज आदमी खुद होता है। अपना जो तुम पढ़ोगे तो तुमको दिमाग में अपना लगेगा कि हम ये चीज़ जल्दी पकड़ लेते हैं, ये चीज़ नहीं पकड़ते हैं। ऐसा बात है कि नहीं है? कोई सब्जेक्ट जल्दी समझ जाती होगी, कोई सब्जेक्ट में लेट लगता होगा, किसी में रटना भी पड़ता होगा। जल्दी समझने वाला कौन कौन सब्जेक्ट है तुम्हारा? और फिजिक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हाँ, ये चीज़ है। चलिए, ठीक है। फिजिक्स देखिए, आप लोग सुने किस प्रकार बच्चे उम्दे जवाब दे रहे हैं और जानकारी का अपना जलवा बिखर रहे हैं।
आइए अब प्रिंसिपल साहब यानी फैकल्टी इंचार्ज पांडे सर भी अपने बारे में कुछ बताएंगे और कोचिंग के बारे में बताएंगे। आइए सुन लीजिए लास्ट में, और आप लोग खुद भी अपना अनुमान लगाइए जे किसका शिक्षक और विद्यार्थी कितने अच्छे हैं और वाजिब में ही कोचिंग में स्टडी कराया जाता है। यह सुनने से आप लोग को पता चलता है और देखने से भी, और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आइए MAJP न्यूज़ देखिए। पांडे सर से फिर एक बार कुछ पूछते हैं और वो क्या बता रहा है। मेरा खुद का नाम वत्स गौतम कुमार पांडे हुआ। मैं सीनियर फैकल्टी 11th-12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ। और इस इंस्टीट्यूशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को शिक्षित करना और बेसिक शिक्षा को देते हुए और अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जैसे कि JEE मेंस और एडवांस में अच्छे स्कोर के साथ रैंक लाने के लिए हम लोग उनको तैयारी करा रहे हैं। और तैयारी कराने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत के और अग्रसर कर रहे हैं, बच्चों को प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ें और पढ़ाई में उनको मन लगे, कोई प्रेशर के साथ ना पढ़ें। और जब प्रेशर के साथ तभी नहीं पढ़ेंगे जब वो निश्चित तौर पर आपको उस पढ़ाई से अपने आप को जोड़ के महसूस करेंगे कि जुड़ाव महसूस करेंगे, तभी पढ़ पाएंगे। और उस पर हम लोग का इंस्टीट्यूशन काम करता है कि कैसे बच्चों को उनकी शिक्षा की तरफ जुड़ाव महसूस करके उनको पढ़ाया जाए और शिक्षित किया जाए। छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।